दोस्तों, आप सबका बैंक में अकाउंट जरूर होगा और अगर बैंक में अकाउंट होगा तो आपके पास डेबिट कार्ड भी जरूर होगा। डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिए जाने वाली एक सुविधा होती है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से जानते हैं। स्पेशली सेविंग और करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी मिलती है। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक का बना कार्ड होता है और इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। इसके द्वारा हम एटीएम से पैसा भी निकालते हैं। इसके द्वारा हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, बोथ ऑन द सर्फेस और थ्रू ऑनलाइन। यानी कि या तो हम इसे पीओएस पे स्वाइप करके भी इससे पेमेंट करते हैं और हम ऑनलाइन भी इससे पेमेंट करते हैं। ये एक जाना पहचाना नाम है। लेकिन इस कार्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है। इस पे बहुत तरीके के नंबर मेंशन होते हैं जिनके बारे में एक आम आदमी शायद नहीं जानता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि क्या कहता है आपका डेबिट कार्ड और क्या कहते हैं उसके ऊपर लिखे हुए नंबर। स्पेशली वो 16 डिजिट का नंबर क्या है, बैक साइड का 3 डिजिट का नंबर क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो उसे शेयर भी कर दें। ओके, तो डेबिट कार्ड जो आपको बैंक से मिलता है, इसको अगर आप देखेंगे तो इस पे एक सर्टेन पैटर्न होता है। सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे नॉर्मली उस बैंक का नाम लिखा होता है जिस बैंक का ये कार्ड है, जिस बैंक के आप कस्टमर होते हैं। उसके बाद उस पे एक चिप लगी हुई होती है, क्योंकि आजकल चिप बेस्ड कार्ड आते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप भी लगा हुआ हो सकता है, लेकिन चिप बेस्ड धीरे धीरे सारे के सारे कार्ड्स को रिप्लेस करते हैं। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा अलग से। उसके बाद इसकी इशू डेट मिलेगी। इशू डेट कब से कब तक है, लास्ट डेट के बाद ये कार्ड एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद आपको नया कार्ड इशू करना पड़ता है। उतने ही समय तक का उसका पीरियड होता है काम करने का। किसी किसी कार्ड में आपको एक चीज और नजर आएगी, वाईफाई का साइन बना रहेगा। अगर वाईफाई का साइन बना हुआ आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब समझो कि ये कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है। यानी कि पीओएस पे जाकर के आपको कार्ड को स्वाइप नहीं करना होता, जस्ट आपको वहां पे वेव करना है और उसमें सिग्नल जाएगा, वो अपने आप में एक फील्ड तैयार करता है और उसके जरिए डेटा ट्रांसफर हो जाता है। यानी बिना कॉन्टैक्ट लगाए आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट हो सकता है। हालांकि इसके बारे में, इसकी सेफ्टी के बारे में बहुत आईटी एक्सपर्ट कहते हैं कि इसको हैक करना आसान है। देन अगर आप राइट कॉर्नर साइड में आते हैं तो राइट कॉर्नर साइड में आपको मिलेगा पेमेंट नेटवर्क। यहाँ पे या तो वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए जैसे लोगो बने रहेंगे जिससे आप देख चुके हो। इसको हम लोग पेमेंट नेटवर्क बोलते हैं। ये पेमेंट नेटवर्क क्या है? पेमेंट नेटवर्क बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये सर्विस प्रोवाइडर दो नेटवर्कों के बीच में पेमेंट को आसान बनाता है, ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाता है। अब बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये अपनी टेक्निकल सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं। तो जब कार्ड के जरिए पेमेंट हम करते हैं, चाहे वो हम ऑनलाइन करें, चाहे पीओएस मशीन पे जाकर के करें, तो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस जो जाते हैं और एक अकाउंट होल्डर की जो कस्टमर की जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो जाती है वो दूसरे नेटवर्क तक, यानी मर्चेंट के नेटवर्क तक जब पहुंचती है तो उसके बीच में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे। इस पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन जाती है और इसको वहां तक पहुंचाने में ये काम पुल की तरह करता है आपका पेमेंट नेटवर्क, जो कि वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और हमारे देश का बना हुआ रूपी होता है। यानी इसके बिना कार्ड के जरिए पेमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, उसके बाद आते हैं 16 डिजिट का जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है आपके पैनल पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि ये एक रैंडम कोडिंग होती है, बट ये रैंडम कोडिंग नहीं होती है। इस कोडिंग के पीछे कुछ सीक्रेट होता है। जब भी आप ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट करते हो, इस नंबर को इंसर्ट करना पड़ता है। इस कार्ड को इंसर्ट करते हैं तभी हमारा आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है। ओके, तो ये जो 16 डिजिट का नंबर होता है, इसका कोड जो होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 16 डिजिट के कोड में पहला नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं MII, मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। ये उस इंडस्ट्री का कोड होता है जिस इंडस्ट्री ने इसे इशू किया, जिस इंडस्ट्री के लिए इसे इशू किया गया है। सबको अलग अलग नंबर असाइंड होता है, 1 से लेकर के 9 तक का जो नंबर होता है। अगर हम बात करें अपने देश में तो 4, 5, 6 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए होता है। 4 जो होता है वो वीजा के लिए होता है, 5 होता है मास्टर कार्ड के लिए और 6 होता है रुपए के द्वारा इशू किया गया। रुपए का जो कार्ड होता है, जो रुपए नेटवर्क को यूज किया जाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। ये आप खुद से इस्तेमाल करके देखना।
इसके बाद जो टोटल नंबर होता है इंक्लूडिंग द नंबर 1 एंड बाकी के जो 6 नंबर तक होते हैं, ये इंडस्ट्रीज के बारे में होता है, यानी बैंकिंग इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर बैंक के बारे में या जो भी इंस्टीट्यूशन उसको इशू कर रहा है, चाहे कार्ड किस टाइप का है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह कार्ड के बारे में, वो बैंक का अपना कोड होता है। उसके बाद 7 से लेकर के 15 तक का जो नंबर होता है, 7 से 15 तक का जो नंबर होता है, वो यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होता है। बैंक उसमें कस्टमर के अकाउंट नंबर को एक कोड के जरिए लिखती है। ये कोड जो होता है डायरेक्ट अकाउंट नंबर नहीं होता है, लेकिन वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, यानी कि वो कस्टमर स्पेसिफिक होता है, यानी वो अकाउंट और उसकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक होता है, यानी 2 कस्टमर का एक नंबर नहीं हो सकता, उसमें वेरिएशन आएगी। अब लास्ट डिजिट जो होता है वो चेक नंबर होता है। चेक नंबर जो होता है वो बाकी के 15 नंबर से रिलेटेड होता है, यानी कि उसको एक ऐसा एल्गोरिदम में सेट किया जाता है कि पहले 15 नंबर में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया जाता है और 16वां नंबर जो होगा वो वही आएगा। मतलब कि हर एक का अलग अलग आ सकता है नहीं, आएगा। अगर आप उस नंबर को बदल देंगे तो 16वां भी बदल जाएगा। ऐसे कई तरीके के कोड्स में यूज किया जाता है, जैसे पैन कार्ड में भी यूज किया जाता है ऐसे नंबर को। इसको लेंस एल्गोरिदम बोलते हैं। जो IBM के एक IT एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस एल्गोरिदम को डिफाइन किया था और डिस्कवर किया था। इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में कभी बताऊंगा ये क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसके बाद जो नंबर आता है वो यूनिक नंबर होता है, वो वही होगा। यानी कि पहले के नंबर में अगर कोई हेरा फेरी करने की कोशिश करेगा तो लास्ट का जो चेक नंबर होता है वो नहीं आएगा, और अगर सही भरा गया तो वो ऑटोमेटिकली वही आएगा। अगर आप वो नंबर भरेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अकाउंट कार्ड पे अकाउंट होल्डर का नाम भी लिखा हुआ रहता है। फिर आते हैं बैक साइड पे। तो कार्ड को अगर हम बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है। बैक साइड पे सिग्नेचर पैनल होता है। अगर सिग्नेचर पैनल नहीं है तो भी वहां पे पीछे में कुछ नंबर लिखे रहेंगे, और उसमें लास्ट का 3 डिजिट जो होता है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको कहते हैं CVV नंबर। आप सब जानते होंगे CVV नंबर क्या होता है। आपने जब ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट किया होगा तो इस नंबर को फिल किया होगा। CVV नंबर का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब ये 3 नंबर जो होता है वो भी बाकी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक होता है और एक एल्गोरिदम पे सेट होता है। इसको हम लोग डिकोड नहीं कर सकते, ये बैंक का काफी सीक्रेट नंबर होता है, वरना सारी इंफॉर्मेशन किसी को भी पता चल सकती है। लेकिन इतना तय है कि अगर शुरू के इंफॉर्मेशन गलत होंगे तो बाद का CVV नंबर जो होगा वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी कोरिलेटेड होता है। ओके, अब इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन जो होते हैं, इसी तरीके के सिमिलर इंफॉर्मेशन बाकी भी कार्ड्स में होते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है, या जो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, या मर्चेंट जो बिजनेस प्रमोशन के लिए कार्ड दिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का में भी इसी तरीके का कोड होता है। तो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।